Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं मसाला मॉर्निंग्स पे, और तमाम को बहुत बहुत सुबह बखैर। उम्मीद है आज का दिन हम सब के लिए, आप सब के लिए बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हर नाकानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से, बुरी बीमारियों से अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखेंगे, हमारी औलादों को महफूज रखेंगे और हम सब के लिए बहुत अच्छा दिन गुजरे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मंगल वाला दिन है और ऑफ कोर्स मेरा रिलैक्स डे होता है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। और अरशद की थैंक यू टू हिम दैट ही इज़ ऑन माई शो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ट्यूसडे। और आज क्या क्या बना रहे हैं अरशद? आज बना रहे हैं मल्टी चॉकलेट चिप्स केक, एडिबल लेस केक और मोज़रेला स्टफ्ड पिज़्ज़ा। तीनों बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। और जब मैं यहाँ आई मेकअप रूम से अपने इधर आके खड़ी हुई, मैंने नई नई चीज़ें देखी इनकी और मैंने अपने डायरेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा वो ये हर एक हफ़्ते एक नई चीज़ ले आते हैं और मुझे जाना पड़ता है एम्प्रेस मार्केट में यासिर कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट वाले चक्कर पे, और मैं जाके असगर भाई से पूछती हूँ अरशद ने वो चीज़ दी थी वो मुझे दीजिए। वो कहते हैं ये अच्छा है असगर, आपको इस लाइन पे लगा दिया अरशद ने। मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो वेलकम करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। अब आज वाला मैट कहाँ से लाऊंगी मैं? ये भी वहीं मिल जाएगा असगर भाई के पास ही? नहीं, वहाँ पर बोरी बाज़ार में मिल जाएगा, वहाँ पर भाईजान के पास। और इतनी सारी पाइपिंग बैग्स बनी हुई। आज का शो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, 12:30 तक हमारा साथ दीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपना शो का आगाज़ करूं, आज का सवाल ये है, वेरी सिंपल, मिलेगा आपको पिज़्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से। सवाल ये है, एवेपोरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क में क्या फ़र्क है? ठीक है, ये आज का सवाल है। evaporated milk और condensed milk में क्या, what is the difference between evaporated and condensed milk? ये आपको मसाला MMS लिखकर टाइप करना है अपने सेल फोन पे, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लेके 8881 पे भेज दीजिएगा विद योर NIC कार्ड नंबर। ठीक है, अच्छा जी। एक और बहुत ही मेरे लिए तो बहुत वो है, बिकॉज आज मेरे डायरेक्टर साहब, हु इज़ माई डायरेक्टर ऑफ माई शो, सालिक, एंड ही इज़ रियली अ हार्ड वर्किंग, वट एवर आई टेल हिम आई गेट इट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई वॉन्ट टू विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला सालिक को बहुत बड़ी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ अपनी औलादों की खुशियाँ दिखाए और हर मोड़ पे इनको कामयाबी दे, सेहत में, ज़िंदगी में, काम में, कारोबार में, कमाई में, हर चीज़। और जीते रहो बेटा, इसी तरह मेरा शो संभालते रहो। थैंक यू सो मच। मैंने कहा आते ही मैंने मेन्यू देखा, मैंने कहा वाओ ज़बरदस्त दिन है सालिक के लिए, बिकॉज केक भी बन रहे हैं हमारे शो पे, तो बस ठीक है, इंशाल्लाह केक हम सालिक का कटवाएंगे। जी बेटा। ओह अल्लाह, ये आपने क्या बनाया है? अभी खड़े खड़े बनाया है इधर? जी। अरशद, मैं उधर फ़ोन पे लगी हुई थी, आपने ये काम कर दिया? मैंने कहा थोड़े बहुत बना लूँ, फिर बाद में फिर दो चार और भी बनाऊंगा, और लाइट ये भी आपने बनाऊंगा। किससे किया है? बटर क्रीम से। क्या बात है भाई, माशाल्लाह जी। अच्छा, कप दीजिए, कप है। पहली रेसिपी एडिबल लेस से स्टार्ट करेंगे। वो मेजरिंग कप होता है ना, 1/4 टीस्पून टेबल कप चाहिए मुझे। पहले कैसे चिपके में? एडिबल लेस से। ओके, एडिबल लेस केक। ये देखें, मैं इसको देख के परेशान हो रही थी कि ये कहाँ से आएगा मेरे पास। अच्छा, सबसे पहले जो है 1/4 कप, 1/4 कप वार्म वाटर। ठीक है, और इसमें मैं ऐड करूँगा। अब ये देखें क्या है? टाइलस पाउडर। ये क्या होता है? टाइलस पाउडर, ये थिकनर है। थिकनर? CMC भी कहते हैं इसको, टाइलस है? पाउडर, CMC। CMC जी। ओके। ये मिल जाता है इजीली। असगर भाई के पास चले जाइएगा, यासिर कॉम्प्लेक्स
ग्रामर स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट, वहाँ अंदर जाएंगे तो उनकी दुकान है। हाय अल्लाह। इसको गरम गरम पानी में डालेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब मेरे जाने वाले जो सब पाकिस्तान से बाहर है, कराची से बाहर है, वो क्या करें? उनको वहाँ भी मिल जाएगा CMC सबको। जी पाउडर के बिल्कुल, नाम से, टाइलस ठीक है? पाउडर के नाम से ही, जो टाइलस पाउडर भी या कहते हैं, CMC CMC भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। फॉन्डेंट में यूज़ होता है। अच्छा, ये फॉन्डेंट में यूज़ होता है और इसी शक्ल में आ जाता है? जी, गर्म पानी में डालेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, और ये क्या है? इसमें आइसिंग शुगर डाल रहा हूँ। ओके, आइसिंग शुगर 1 टेबलस्पून। क्या किया अरशद ने? एक प्याले में गर्म पानी लिया क्वार्टर कप और उसमें टाइलोस पाउडर या CMC पाउडर डाल दिया 114 टीस्पून। सही कर दें क्वांटिटी, क्वार्टर नहीं है, 114 टीस्पून वो डाल दिया। उसको मिक्स किया तो वैसा अच्छा सा थिक सा हो गया। फिर उसमें 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डाली। आइसिंग शुगर डाली और ये कॉर्नफ्लावर। ये कॉर्नफ्लावर, ये कॉर्नफ्लावर है 2 टेबलस्पून। अच्छा, ऐसी चीज़ें सिखाएं, देखें डिफरेंट ज़बरदस्त, जो मुझे भी नहीं आती है। वाह, ठीक है, ये हो गया। अब 1 टीस्पून जो है कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप 1 टीस्पून। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में ये रेडी हो गया। अब इसको This is done। कोई भी चाहे कलर दे सकते हैं अच्छा, अपनी मर्जी से। ये रेडी है। इसको क्या बोलते हैं इस मिक्सचर को रेडी होने के बाद? ये मतलब एक पेस्ट हो गया है ना, पेस्ट बन लेस गया। केक जी, का। एडिबल लेस का। ठीक है, एडिबल लेस केक का ये बेस है और ये बिल्कुल इस वक्त रेडी हो गया। अब आपकी मर्जी, आप इसको व्हाइट रखें या कोई कलर नहीं, दें? इसमें मैं रेड कलर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। इसको मिक्स अच्छी तरीके से करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना जी रहें। गुठलियाँ दाना वगैरह ना ठीक है, आए। स्मूथ होना चाहिए, मिक्स अच्छी तरह से कर। ठीक है, ये हो गया। ये आपको चाहिए? नहीं, बस हो गया। अच्छा, ये मैट जो है वो अलग अलग डिज़ाइन में मिल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसको, इस मैट को क्या बोलते हैं? ये सिलिकॉन मैट कहते हैं, एडिबल लेस का ही। एडिबल लेस सिलिकॉन मैट। ओह माय गॉड, इसको प्रेस करके वाओ। उसको अच्छी तरह प्रेस करना है ताकि ये इसके अंदर फिल हो जाए। इतनी अच्छी तरह करना है कि जिसके तमाम हो अंदर से जो है ना जाली जंजी वो पूरी अंदर लग जाए, कोई पोर्शन खाली ना रहे। अमेजिंग। ऐसे ही दूसरा। अच्छा, ये अलग अलग भी मिलते हैं और अच्छा। एक साथ ही मिलते हैं। एक एक का आप कह रहे हैं स्ट्रिप मिलती जी है? जी, अच्छा। एक एक भी मिलता है। इसके बाद इस पे करेंगे आप, जी तो हम ब्रेक लेके आ जाएं। जी, ठीक है जी, समझ आ गया ना? अब ये भी बाकी है करने के लिए अरशद के पास, तो जब तक हम ये करते हैं चल के आप लोग ब्रेक लेके आइए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और आई होप आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत खुशगवार गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये देखें, ये इसको मैं बेक करूँगा 100 पे। 100 डिग्रीज पे ये बेक होगा ओनली एंड ओनली फॉर 4 to 5 मिनट्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको 1 मिनट भी ज़्यादा बेक नहीं करेंगे। अगर ये ओवर बेक हो गया तो आप इसको निकाल नहीं सकेंगे, ये टूट जाएगा। ठीक है। अरशद ने मुझसे कहा जब ये घर पे बनाते हैं अपने कामों के लिए तो इसको बेक नहीं करते हैं, इसको पूरी रात के लिए रूम टेम्परेचर पे बाहर छोड़ देते हैं। इस तरह से करके उस पर और पूरी रात रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए तो वो खुद ब खुद ड्राई हो जाता है, पंखे के नीचे नहीं। रख दें, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा। पंखे के नीचे और फिर उसको आप निकाल लीजिएगा। लेकिन ये अरशद इसको बेक कर रहे हैं 100 डिग्रीज पे ओनली फॉर 4 to 5 मिनट्स। ठीक है अच्छा। ठीक है, दूसरी रेसिपी की तरफ आए। ठीक है, कौन सी? उसकी स्पंज लगा रहा हूँ ना, क्लास। ओके, अब आज ये दूसरा कोई स्पंज की रेसिपी है तो इसलिए आपको बता रहे हैं। मल्टी चॉकलेट चिप केक का स्पंज बन रहा है। इसमें अरशद ने डाल दिया है, अंडे सेपरेट किए हैं और उसमें 5 अंडे की सफ़ेदी डाल दी है और 1 कप चीनी डाल दी है 200 ग्राम। जर्दी इधर रखी हुई है, 5 सफ़ेदी चली गई है, उसके साथ 1 कप या 200 ग्राम चीनी डाल दी। 9 इंच का लूज बॉटम पैन लिया है, उसको ब्राउन पेपर से स्प्रेड किया है और उस पर इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल के अच्छी तरह से ब्रश कर रहे हैं, नीचे ऊपर पेपर पे हर जगह। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1 कप, 200 ग्राम बटर या ऑयल, बहुत डिफरेंट केक है ये। दही भी जा रही है इसमें। मैंने तो अरशद से कहा ना बनाए, समझा दीजिए। अब तो माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट हो गए। उन्होंने कहा नहीं आप ये डिफरेंट है, स्टिक करना है बेटा इसमें। जी, इसको अच्छी तरह से ना स्टिक करना है। ठीक है, अंडे की सफ़ेदी और चीनी को बहुत अच्छी तरह से बीट करना है जब तक कि वो स्टिक हो जाए। 9 इंच का लूज बॉटम पैन लिया है, उसको स्प्रेड कर दिया है, ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद ब्राउन पेपर से स्प्रेड किया, फिर ब्राउन पेपर को भी ग्रीस कर दिया, बेस को साइड्स को अच्छी तरह से। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है 1 चाय का चम्मच और मैदा है 170 ग्राम। 170 ग्राम होता है 1/3 कप। उसमें कोको पाउडर 30 ग्राम डाल दिया तो वो पूरा 2 कप बन गया। ठीक है, यानी 2 कप मैदा चाहिए आपको, जिसमें से आप थोड़ा सा निकाल लीजिए 1/4 कप मैदा और उसमें डाल दीजिए कोको पाउडर और साथ में 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा जो आप पकौड़ों में डालते हैं। अच्छी तरह से कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग सोडा को मिक्स कर। जब ये अच्छी तरह स्टिक हो जाए। एक बात सुनो, ओह वाओ, इसमें अंडे की जर्दी नहीं, अंडे की जर्दी नहीं जाएगी। अंडे की जर्दी केक में नहीं जाएगी। अच्छा, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें तेल डाल दीजिए 1 कप
इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। देखें ये बेकिंग में भी यूज़ होता है, कुकिंग में भी, शैलो फ्राइंग में, डीप फ्राइंग में, हर चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसमें तेल शामिल कर दिया। जो अंडे की जर्दियां हैं ना वो फ्रॉस्टिंग में जाएंगी, फ्रॉस्टिंग के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम आबदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी रेसिपी सिखाती हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा। या आपसे पूछना था ये फ्रॉस्टिंग की रेसिपी और सिनेमन रोल्स की, तो ये एक बार आप बता सकती हैं? बिल्कुल सिखा दूंगी, बहुत सी दफ़ा सिखाया। आप इवनिंग में शीरीन के पेज पे जाके देखिए, चीज़ क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग पड़ती है सिनेमन रोल में। अर्शद आप एक दिन सिनेमन रोल करा दें। ठीक है, आपने करवा नहीं कराया ना अभी नहीं तक? मैंने नहीं करवाया। ठीक है, हम करवाते हैं आपको। अर्शद और सिखाइए। एक आंसर भी देना है आपका ना? जी जी ज़रूर ज़रूर। कंडेंस मिल्क तो स्वीट होता है और एवेपोरेटेड मिल्क जो होता है अनस्वीटेड, जो ठीक है, कंडेंस मिल्क होता है वो। डन डन। ये थैंक difference है। यू बेटा। अर्शद सिनेमन रोल सिखा दो, आपका डेफिनेटली डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं सिखा दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया, अब इसको मैं मोल्ड में डाल दूँगा। अच्छा, मोल्ड जो है इसके लिए जो है ना, डाल दिया था मिक्सचर, फोल्ड कर दिया था, कोको फ्लावर और बेकिंग सोडा वाला। दही डाली? जी अब दही नहीं डाली, थोड़ी डाल देता हूँ। अच्छा, आप लोग ने दही डाल देनी है इसके अंदर? 2 टेबलस्पून दही डाल दीजिएगा, ठीक है। पांच अंडे की सफेदी फेंटी बहुत अच्छी तरह से, साथ में 1 कप चीनी डाल, बहुत अच्छी तरह से। जब वो स्टिफ हो गई तो आपने उसमें शामिल करना है तेल 1 कप, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। अच्छी तरह से उसको बीट करना है। फिर मैदे का मिक्सचर, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा, जो आपने तीनों चीज़ों को मिक्स करके रखा है। 2.25 कप था मैदा, 1/4 कप था कोको पाउडर, बन गया 2 कप। उसमें आपने शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, ठीक है। और अब इस मिक्सचर को आपने ग्रीस्ड वाले पैन में डाल के और ओवन में डाल दें। हो गया अर्शद? नहीं, अभी है थोड़ा सा, साइड से थोड़ा सा है। 4 से 5 मिनट में ये हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे वाले ओवन में हम बेक करवा देते हैं। ठीक अब उसमें रखवाना है जी, उसमें रखवाना है। ओके जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपको कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स विद बी राइट बैक। वक्त यार ये डालो उसमें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शीरीन मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा जी, एक बात सुनिए, वो जो केक अभी डाला है ना अर्शद ने बेक होने के लिए, एग वाइट्स वाला, वो 30 मिनट्स के लिए बेक होगा, 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्रीज में। अच्छा, दूसरा सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आपको परेशान कर रहा होगा वो ये है कि ये लेस को कितनी देर बेक किया और कैसा पता चला कि ये हो गया है। ठीक है, यही सवाल है ना अर्शद, जवाब दीजिए। देखिए, जब ये पहले रखेंगे ना तो हाथ लगाएंगे, ये हाथ को चिपकेगा, और जब ये बेक हो जाएगा ये ड्राई हो जाएगा, ये नहीं चिपकेगा। ठीक है, और ये जब अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, अभी गर्म है, थोड़ा सा नीम गर्म हो रहा है, देखिए। ठीक है, जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको निकालूंगा मैं इससे। ठीक, और ऐसे ही जब रात को बना के रखना है, सुबह तक के ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ठीक, डन, समझ आ गया? ओके, अमेजिंग अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी बेटा। सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपकी रेसिपीज बहुत ही ऑथेंटिक होती है, मैं तो बरसों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा, मुझे अर्शद भाई से एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलिए। अच्छा, मुझे जो है ये एक तो अच्छा सवाल का जवाब देना था आपका कि कंडेंस मिल्क जो होता है वो जो मीठा होता है, और एवापोरेटेड मिल्क जो होता है वो जो चाय वगैरह में भी केक में इस्तेमाल होता है वो जो है फीका होता है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात है कि मुझे अर्शद भाई से कहना था कि जो
हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी का जो कॉफी केक मैंने पहले भी यूज की थी, वो हार्ड आइसिंग वाला। और एक केक अभी मैंने खाया था कि नीचे जो है चॉकलेट की केक है, उसके ऊपर वनीला है, फिर चॉकलेट है, फिर ऊपर चॉकलेट की आइसिंग है, हार्ड आइसिंग मक्खन वाली। हाँ, वो हैदराबाद वाला ना? जी, हैदराबाद वाला ना? हैदराबाद की, हाँ, बॉम्बे बेकरी ठीक का। है, ओके ये ओके। 3 लेयर का ये केक जल्दी हम सिखाते हैं प्लीज। ठीक और एक ये ठीक है। रस केक था, और फॉन्डेंट बनाना सिखा दें अच्छा ठीक है। प्लीज। फॉन्डेंट होगा ईद के बाद आराम से, अभी टाइम नहीं है, 1 महीना रह गया है, बहुत बेकिंग बाकी है अभी हमारी। अच्छा, प्लीज आप नोट कर लें, जरूर सिखाते हैं जरूर प्लीज। सिखा देंगे। बहुत जरूरी है ये चीजें। और बॉम्बे बेकरी का बहुत मजे का केक था वो। जी जी ऊपर ठीक। चॉकलेट की मक्खन की हार्ड आइसिंग थी। ठीक है समझ हाँ, गई। और 3 तह थी, नीचे चॉकलेट, बीच में वनीला केक, ऊपर चॉकलेट केक, फिर चॉकलेट की हार्ड आइसिंग। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा। वो हार्ड आइसिंग केक का केक हाँ, सही है हार्ड इसमें। आइसिंग केक, लेकिन वो बॉम्बे बेकरी का जो केक होता है ना, वो 3 लेयर में होता है। सही। नीचे चॉकलेट होती है, चकोर केक होता जी है। जी, मैंने देखे हैं नीचे वो। चॉकलेट होती जी। है, फिर वाइट होती है, फिर बटर आइसिंग से जुड़ी हुई होती है, और फिर ऊपर चॉकलेट होती है, उसके ऊपर हार्ड आइसिंग। हार्ड आइसिंग, ठीक है तो आप इंशाल्लाह। ऐड कर ठीक है, दीजिएगा। मैं ऐड अच्छा, कर एक दूँ। और चीज़ मुझे मेरे शो पे फरमाइश आई थी कि प्लीज़ अरशद को बोलिएगा कि इधर मोहम्मद अली सोसाइटी नहीं, क्या नाम है उसका, हिल पार्क के नीचे जो आइडियल बेकरी है, जी, जी। वहाँ पे कोकोनट मैक्रोन केक केक मिलता है, सही प्लेन, है, ऊपर ठीक है। हार्ड कोकोनट सही है, होती समझ गया। वो भी। ठीक है इंशाल्लाह, वो मैं ऐड कर दूँगा। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं है, मैं उधर लगी भी होती हूँ, आपके इतने खूब प्यारे प्यारे फूल बना देते हैं। टाइम होता है तो मैं बना देता हूँ। मुझे कि भी लाइव भी तो आवाज़ बनाऊंगा, दे अभी दिया लाइव करें। बनाऊंगा ना मैं। हाँ, अभी लाइव बताइएगा। बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसकी फ्रोस्टिंग बना रहा हूँ केक की। ठीक है। बटर लिया है मैंने। और अच्छा, फ्रॉस्टिंग पे आइए, बटर लिया है 2 आउंस 50 ग्राम जी। और इसमें जो है वो एग योक, अंडे की जर्दी। वही 5 डाल दी। जी बिल्कुल, 5 100 ग्राम। 100 ग्राम, 5 अंडे की जर्दी, सफ़ेदी का केक बनाए और जर्दी इसमें चली गई, ठीक है। और चीनी चीनी डाल दी ना पहले। 70 ग्राम जी 70 ग्राम चीनी। 70 ग्राम चीनी आपकी होती है तकरीबन 2 4 6 टेबल स्पून दानेदार चीनी डालिए। अच्छा, और एक और ने भी फरमाइश की थी, मेरे शो पे आपकी भी बहुत फरमाइश आती है, लेमन कर्ड बनाएं और लेमन टार्ट्स। ठीक है, वो बनाते हैं। मैं लिख के दूंगी आज आपको, वरना जी आप मुझे भूल लिख के दे दे, मैं इंशाल्लाह उसमें ऐड कर दूँगा। टार्ट विद लेमन कर्ड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा जान? अल्लाह ताला आपको सेहत कामना और ईमान के साथ जिंदगी दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कितनी जब प्यारी भी ये दुआ करती है ना, अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे, मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली आप सबके लिए निकलता है कि साथ ईमान भी दे। आमीन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। इसके ईमान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको ये अता करे। आमीन आमीन। थैंक यू बेटा। तारीफ तो आपकी इतनी है कि उसके लिए अल्फाज कम है, दोनों के लिए माशाल्लाह। माशा- आप हमारे जो टीचर ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने हमें नवाजे हैं कि जितना शुक्र अदा करें कम है। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए। जी, टीचर्स अब अच्छे ये, तो हमारे आपके क्वेश्चन का आंसर दूं? जी जी दीजिए। जी, दोनों मिल्क होते हैं वो होते एक्चुअली एवेपोरेटेड है। 60% पानी में से एवेपोरेट किया जाता है। ठीक है उसके बाद कंडेंस मिल्क में 40 to 45% जो है वो शुगर ऐड की जाती है। ठीक है, डन, एक्सेलेंट, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब ये हल्का सा थिक हो जाए ठीक है, तो फिर इसमें जो है वो चॉकलेट है, ओके। ये देखिए एग योक, मैं तो समझी लेमन कर्ड बना रहे हैं आप। ये उसी की तरह बनता है, हाँ, लेकिन वही। फ्रोस्टिंग जो है ना, इसमें अच्छा। चॉकलेट ऐड कर दी और चॉकलेट थोड़ा सा मिक्स और करेंगे। कौन सी चॉकलेट ली आपने? डार्क, सुपर डार्क, कौन सी टॉम्स की वंस अगेन। चॉकलेट डाल दिए। कितनी डाली है अर्शद ने चॉकलेट? 150 ग्राम, 6 आउंस। चाहिए अच्छी और तरह जब उसी में मेल्ट हो अच्छी जाए। तरह हिलाएं उसको विस्क की मदद से, ताकि वो चॉकलेट आपकी मेल्ट हो जाए। ठीक है, जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर whipped क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है। अब इसको, ये आपकी फ्रॉस्टिंग रेडी है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर व्हिप्ड क्रीम जाएगी।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल। मैंने आपकी फरमाइशें लिखी हैं, ठीक। मैं आपको भेज दूँगी। जबरदस्त बन रही है। अच्छा, एक और हाँ नहीं, कच्ची तो है ही नहीं, जर्दी तो पका लिए, ठीक है। और फिर चॉकलेट का एक अपना टेस्ट होता है ना, उसको ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसको अब ठंडा कर लूँगा। सबसे पहले अरशद ने क्या किया, एक सॉस पैन में इन्होंने डाला चीनी के बाद इन्होंने डाला मक्खन और चीनी डाल के उसको ज़रा सा मेल्ट किया 1 या 2 मिनट। उसके बाद 5 अंडे की जर्दियाँ 100 ग्राम जितनी वो उसमें डाल के कंटिन्यूसली हिलाना है, वरना वो कडल हो जाएगी। थोड़ी सी देर उसको पकाया कि अंडे का कच्चापन ख़त्म हो गया, फिर उसमें चॉकलेट डाल दी 150 ग्राम यानी 6 आउंस चॉकलेट डाल के, और उसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से कुक किया जब तक कि चॉकलेट मेल्ट हो गई। उतार दिया, उतारने के बाद आपने पानी भी डाला है बेटा किसमें? उसमें आइसिंग में? नहीं, अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो फिर इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, अगर थिक हो जाए तो आप पानी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून, लेकिन डाली नहीं है। अच्छा ओके, तो ये ठंडा हो जाएगा तो उसमें क्रीम विप कर फोल्ड कर देंगे। अच्छा, ये पिज़्ज़ा की फिलिंग बन रही है जो आज अरशद बना रहे हैं, मोज़रेला स्टफ़ पिज़्ज़ा। इसकी फिलिंग बन रही है, चिकन बोनलेस ली थी 1 पाव, उसको स्ट्रिप्स में काट लिया। काटने के बाद उसमें टिक्का मसाला जी, टिक्का मसाला डाल दिया 2 टेबल स्पून। ठीक है, 3 टेबल स्पून ऑयल में चिकन को फ्राई किया है इटालिया के पॉमेस में। टिक्का मसाला डाल दिया और उसको अच्छी तरह से आप कुक कर लीजिए। इसके लिए आपने नॉजल कौन सा लिया है इसका? R11। Is it for especially for roll? जी। R11 नॉजल है, कोई से भी ब्रांड का ले लो। आप लोग जो बाहर रहते हैं मिल्टन का मिलता होगा R11, वो लेके और आपने रोल्स बनाने हैं। आपके सामने भी एक बनाएंगे, ठीक है। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, इसको हम ठंडा करने रखते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के साथ। उसको फोमी टाइप का जाल अच्छा बनता है। जी, ट्राई कीजिएगा। तो ये पिज़्ज़ा हट वाले डालते हैं? वो ब्लेंडर जो यूज़ करते हैं ना, उसमें ऐड होता है पहले से ही। अच्छा जी जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स में। एक सवाल अरशद से खड़े खड़े यहाँ पूछ रही थी, पिज़्ज़ा का डो मैंने आपको ढेरों पिज़्ज़ा सिखाएं, इसलिए अरशद ने बना के ले आए हैं, वही चीज़ है इनका डो। सिर्फ एक चीज़ का इनके डो में फ़र्क है कि मैं अंडा डालती हूँ अपने डो में, अरशद ने अंडा नहीं डाला है। मैं आपको भी समझा रही हूँ, फ़िक्र बिल्कुल नहीं करिए। दूसरी बात, अरशद ने इसमें 1 चाय का चम्मच ब्रेड इम्प्रूवर डाला है, ठीक है। मैंने अभी इनसे पूछा, अरशद ब्रेड इम्प्रूवर डालने से पिज़्ज़ा में क्या फ़र्क पड़ता है? कहने लगे कि उसमें जाल आता है। जो आप पिज़्ज़ा बाज़ार का खाते हैं जाके डिफरेंट चेन्स का, उसमें एक किस्म का जाल आता है, तो वो चीज़ आती है इससे, और पिज़्ज़ा ज़रा सॉफ्ट बनता है, ठीक है। अब फिर वही बात है, कहाँ मिलेगा आपको? तो असगर भाई के पास मिल जाएगा आपको, ऑपोजिट ग्रामर स्कूल यासिर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ब्रेड इम्प्रूवर भी मिल जाएगा और सैफ की इंस्टेंट चीज़, आप ये सैफ की यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अरशद ने लिया था 4 कप मैदा। आप लोग पहले ये देखें, फिर मैं आपको डो समझाती हूँ। डो गूंद लिया, गूंदने के बाद राइस करने रख दिया। राइस करने के बाद इन्होंने 10 इंच 9 या 10 इंच की प्लेट लिए, उसमें पिज़्ज़ा डो को बेल के फैला दिया। अब ये स्टफ्ड पिज़्ज़ा है तो इन्होंने उसके कॉर्नर्स पे ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं। तो पहले पानी लगाना है डो को अच्छी तरह। अच्छा जी, ये पानी किया ना, पानी लगाया ना ब्रश से। ओके, आई डिडंट सी। कॉर्नर्स पे सिर्फ? जी, बीच में पूरे पे लगा दें, क्योंकि इसको जब पलट के लगाएंगे ना तो ये चिपक जाएगा। और ये थोड़ा सा आपका डो जब आप बेलेंगे तो बाहर निकलता हुआ डो होना चाहिए। मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड बहुत अच्छी खासी डाल रहे हैं अरशद, और पूरे नीचे के हिस्से पे पानी लगा दिया है।
तस्नीम सलीम, मैंने आपकी रेसिपी आपकी फरमाइश बोल दी है अरशद को कि आपको सबवे की चॉकलेट चिप कुकीज सीखनी है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा जो केक हो तो नहीं क्या होगा? नहीं अभी है। अस्सलाम वालेकुम निघर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपी आज भी बना रही है हमेशा की तरह। हाँ, और बहुत ना अच्छी ये आज। ब्रेड पर अगर हम लोग को ना मिले तो हम लोग चला उसके सकते हैं बगैर बगैर। चला लें। हाँ, मैं तो बनाती हूँ ब्रेड, लेकिन अगर डाल दें तो अच्छी बात है। चले जाए ना एक दिन असगर भाई की दुकान पे। हाँ चलो ट्राई करेंगे हम लोग। हाँ, जाइए, पापा अगर कल भी नहीं आपने तो फिर बहुत छोड़- अच्छी रेसिपी बनाई थी और बहुत अच्छी टिप्स बताई थी रोल के लिए। हम लोग है जरूर ना? ट्राई करेंगे। मेरे रोल वाकई में डालती हूँ फास्ट चूल्हे पे और बबल्स आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आप इसी तरह करिएगा, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। ये क्या कर अच्छा रहे हैं ये पेस्ट वगैरह इस पे कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। आपने क्या लगाया? मैं इस पे मैनीस ली है मैंने। हाँ। मैनीस के अंदर मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। 200 ग्राम मैंने वो ली है। 2 टेबल स्पून मैंने मेरे उसमें वो ऐड कान में किया है। कुछ आवाजें आ रही हैं। 200 ग्राम मैंने मेयोनीज ली है, हाँ। ठीक है, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस यूज़ किया। ठीक है, ये देखिए उसको mix सॉस कर- कितनी डिफरेंट है। आप पिज्ज़ा सॉस भी अकॉर्डिंग टू हिम आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए अरशद ने मेयोनीज लिए 1 कप, जिसमें 2 टेबलस्पून भर के 3 टेबलस्पून भर के चिली गार्लिक सॉस डाल के उसको मिक्स किया है और उसको बेस पे लगा दिया है। ठीक है, ओरिगानो ऑरिगेनो फिर उस पर डाल रहे हैं 1 टीस्पून। फिर वापस से मोज़रेला चीज़ बेस पे। थोड़ी सी। अरशद आज का शो बेस्ट है, थैंक यू। वेरी नाइस। चिकन सारी डाल देंगे इसमें। 1 पाव पूरी चिकन जाएगी। ठीक है, अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कैप्सिकम, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर। टमाटर बीन्स निकाल के 1 अदद। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी शीन आका, मैं हिना बोल रही हूँ। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र। प्याज 1 अदद। जी बेटा शियाना, मुझे शेफ अरशद से पूछना था सवाल। पूछे। इन्होंने जी, जी। लास्ट वीक मिल्क केक बनाया था हम्म, जी, तो मुझे उसकी स्पंज की रेसिपी पूछनी थी, बिकॉज मैं भी रेसिपी स्पंज केक बनाती हूँ, 3 मिल्क केक की। मगर वो होता है कि मैं बेक बहुत अच्छा फूल जाता है, मगर जब मैं ओवन से बाहर निकालती हूँ तो वो केक बैठ जाता है। अच्छा तो मुझे पूछा था कि मेरी रेसिपी में कुछ प्रॉब्लम था या फिर क्या? नहीं, because आपकी this according sponge to भी ना me, बहुत एक soft मिनट, होता आप है, सुनो। इनका थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा था। किसका हार्ड लग रहा था? शेफ अरशद का, मतलब वो स्टेबल लग रहा था ना। अच्छा, वो कह रही है कि मेरा मैं बाहर निकल के बैठ जाता वो है। कह रही है मैं जब भी स्पंज केक बनाती हूँ तो जब अंदर अवन तक रहता है बहुत अच्छा रहता है, फूला हुआ रहता है। जब मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ तो वो एकदम बैठ जाता है। उसको फोल्ड सही से करें, थोड़ा सा जैसे फोल्ड करते हैं ना, उसकी टाइमिंग बढ़ा दें थोड़ा। अगर 2 से 4 सेकंड जो है ना, उसको अच्छी तरह फोल्ड कर ले। मैदा अच्छी तरह से उसके अंदर फोल्ड करें, और हो सकता है वो जल्दी भी निकाल लेती हूँ थोड़ा, तो वो बैठ जाता हो कच्चा नहीं, होता वो या तो इंग्रेडिएंट्स में होता है, अच्छा। ठीक है, या फिर कम उसको फोल्ड करो जब होता है। अच्छा। अगर उसके उनके अगर इंग्रेडिएंट सही हैं तो फिर ये होगा, फोल्ड कम करती हूँ। अच्छा ठीक, समझ आ गई बेटा। अच्छा, मोज़रेला चीज़ 3 लेयर में गई है। एक तो इसके अंदर गई है स्टफिंग, एक बेस पे गई है सॉस लगाने के बाद, और एक ऊपर जा रही है। और उसके बाद हमने इटालिया के वो डाल रहे हैं, उफ यमी, स्लाइस्ड ऑलिव्स, बेहतरीन, ग्रीन एंड ब्लैक दोनों डाल दिए। शिमला डाल दी, ऑरिगेनो और डाल रहे हैं ऊपर से, प्याज डाल दी, टमाटर डाल दिया। उसको मैं 200 पे बेक करूँगा कितनी देर के लिए अर्शद? 10 मिनट के लिए। सिर्फ? जी, 200 पे 10 मिनट के लिए। अच्छा, इसकी डो को पहले राइस करना है, बस, बाद में फिर? ठीक है। रो को आपको 1 प्रूफिंग देनी है बस, वो जस्ट वंस। आटा गूंदने के बाद उसको आपने राइस करने के लिए रख दिया। जब वो अच्छी तरह से राइस हो गया, आपने उसको पंच डाउन किया। पंच डाउन करके आपने उसको बेला,
ये पिज़्ज़ा प्लेट थी 9.5 से 10 इंच की, इतना बेला कि वो बाहर निकलता हुआ था। और फिर बाहर निकलता वही आपको डालना है। और फिर आपने अच्छी तरह से डो के ऊपर पानी लगाया, साइडों में पूरी ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ रखी, फिर पानी जहाँ लगाया था वहाँ आपने फिर थोड़ी सी चीज़ डाली, उसके ऊपर आपने फिलिंग चिकन वगैरह डाली, सारा कुछ डाल के फिर चीज़ डाली, मतलब इट्स रियली नाइस। ठीक है, ऑरिगेनो लास्ट में भी डाला है, ऑरिगेनो पहले भी डाला था, ब्लैक ऑलिव्स डाले, ग्रीन ऑलिव्स डाले, और पूरे पिज़्ज़ा में जो मोज़रेला चीज़ गई है वो 200 ग्राम्स गई है, साइडों में, नीचे और ऊपर, बीच में और ऊपर मिला के 3 लेयर्स में। अच्छा सिर्फ 1 मिनट दे दो मुझे, डो का आप लोगों को बता रही हूँ। 400 ग्राम मैदा लिया था, ठीक है, 400 ग्राम मैदा तकरीबन हो जाता है 3.5 से 4 कप। उसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाली थी, 1.5 टीस्पून नमक डाला था, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला था 1/4 कप, ईस्ट 1.5 टीस्पून, ब्रेड इम्प्रूवर 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स की, नीम गर्म पानी से गूंदा, गूंदने के बाद बैंक किया अच्छी तरह, ग्रीस प्याले में डाल के डो को रख दें घंटा, पौना घंटा, कि वो अच्छी तरह से राइज हो जाए, पंच डाउन करें। जी नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। हेलो। अच्छा, ये जो सॉस बनाई थी आपके सामने, इसमें व्हिप क्रीम ऐड कर रहा हूँ। सॉरी जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है उसको, ताकि मिक्स करते रहना है। अच्छा, फिर जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर और डाल दिए, फिर इसके अंदर क्या डालेंगे? मतलब थोड़ा सा फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 200 ग्राम तक के इसमें ऐड करना है। थोड़ी थोड़ी करके व्हिप क्रीम डालनी है। जी बिल्कुल, ले लें। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। इसको लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, ताकि चॉकलेट की कोई गुठली ना रह जाए। और इसमें टोटल क्रीम जाएगी 200 ग्राम। ठीक है, जनाब, वेलकम बैक। पिज़्ज़ा का जो डो 400 ग्राम इज़ नियरली 3.5 से 4 कप जो गूंदा था, उसमें एक ही पिज़्ज़ा बनाए, 10 इंच का बड़ा। ज़ाहिर बात है उसका क्रस्ट भी है पूरा, और फिर साइड्स भी पूरी अंदर तक गई हैं, टक हुई हैं, तो पूरा एक ही पिज़्ज़ा बनाए। ठीक है, ये हमारी फ्रोस्टिंग रेडी हो गई। ठीक है, ये फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है फॉर मल्टी चॉकलेट चिप केक। अच्छा, तो आप मुझे ज़रा सा फ़ोन कर देते, मेरे पास, मैं भी अमेरिका से वो लेके आई थी, पता है, चॉकलेट चिप्स 6 कलर के हैं मेरे पास। अच्छा, और मुझे ख्याल ही नहीं रहा मल्टी चॉकलेट चिप्स, रेड, ग्रीन, वाइट, ये और सारा मिक्सचर है। बहुत खूबसूरत लगता केक। अच्छा, जब फ्रेश में बनाएंगे तो फिर इसको सॉक करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ जो है ना लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब जैसे स्पंज जैसे अभी हमारा वो बिल्कुल फ्रेश है। हाँ। फ्रेश बनाएंगे ना, जैसे तो ठंडा कोई करके। चीज़ से सोक करना जी, नहीं है। जी। आपने कल बनाया है? मैंने इसलिए कल आप बनाया, कर- इसलिए अच्छा। मैं कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहा हूँ। शुगर सिरप भी डायरेक्ट चाहें तो डाल यूज़ कर सकते हैं। और ये कितना अच्छा आइडिया है अर्शद का कि आपने मिल्काना का टिन खोला इटालिया वालों का, और आपने डायरेक्ट कंडेंस मिल्क लगा दिया उसके ऊपर। अमेजिंग। उसके बाद ये फ्रॉस्टिंग, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। हेलो जी हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम शीरी। कैसी हैं आप? कहाँ थी इतने दिन से? मैं इतने दिन से पहले बीमार हो गई थी, फिर उसके बाद तुम्हारी ये टाइमिंग चेंज हो गया, उससे मेरा सोने का टाइम हो के उठने का होता है। अयाशी छोड़ दें, मैंने छोड़ दिया, आप भी छोड़ दें। क्या चीज? अयाशी, हाँ सोना।
क्या करूँ यार, रात को नींद की टैबलेट खा के सोती हूँ, तो इस वजह से सुबह देर से उठती हूँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा तो साथ नहीं छोड़िए ना। नहीं नहीं, तुम्हारा साथ तो मैं छोड़ ही नहीं सकती जान, बस ऐसा सही। हो ही नहीं सकता। बस ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत। शीरी, आज एक तो ये अपना उसका पिज्जा बड़ा अच्छे बना रहे हैं अर्शद। हाँ, क्योंकि मैं बहुत पिज्जा लवर हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, मैं बहुत पिज्जा लवर हूँ मैं। ओके ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे एक बार आज मैंने महबूब से भी बात ये पूछी थी कि ये जो आजकल कोरोना का हो रहा है, तो उसमें कह रहे हैं कि चिकन में भी, मीट में भी कोरोना हुआ हुआ है, तो आप मुझे बताओ हम क्या खाएं। और तुम लोग तो सब चिकन वगैरह ही बनाते हो, तो ये अफवाहें हैं या अपना वाकई कुछ इसमें सही है? देखो, जहाँ तक मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि हाँ? देखें, अपने खाने पे, अपने चिकन पे, हर चीज़ पे, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ें, अलहम्द पढ़ें, तीन दफ़ा तीनों कुल पढ़ें, और अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने खाने को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। मैं तो आयत करीमा रोजाना दोपहर में 3 तस्बीहें पढ़ के ना सबके ऊपर बस। कुल मोमिन मुसलमान कुल आमीन जहान के आमीन, लिए अल्लाह दुआ पूरी करती दुनिया हूँ, में सबको, क्योंकि जो जाने जा रही है वो मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, मगर अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में आमीन रखे। आमीन आमीन। बस बिल्कुल। आप हाँ, ये तो करो, बेस्ट है, हम तुम्हारा यही कर प्रोग्राम सकते। बहुत शौक से देख रही थी, मगर फिर वो मॉर्निंग टाइम्स में जरा मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, तो मैं शाम रात को देखती थी इस प्रोग्राम को। छोटी नहीं हूँ मगर तुमको मैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरी जान, हाँ, खुश रहिए। ठीक है, ओके जानो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इतनी अपनाइयत से आप बात करती हैं ना शीरीन, शीरीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जज़ाकल्लाह। आपने लेयर्स में भी जी। कंडेंस मिल्क के साथ तो उसको मैं मॉइस्ट करके और फिर इसी की आइसिंग की है, जी, फ्रॉस्टिंग, इसी की, बीच जी, में भी, साइड में भी, टॉप पे भी। जबरदस्त, माशाल्लाह। खुशबू आ रही है। वाओ, क्रिस्पी। लास्ट में ना इसमें ऑयल लगा दें साइडों पे। अच्छा, लास्ट में अवन से निकाल के आप इसकी साइड्स पे ऑयल से ब्रश कर दें। और कौन सा तेल? हमारा फेवरेट हेल्दी इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। जबरदस्त। मुझे याद है, मुझे आप लोगों को रबड़ी फालूदा दिखाना है, जम गई है कुल्फ़ी बेहतरीन। रबड़ी भी यही है और सब कुछ यही है, तो मैं निकालती हूँ। ये मैं आपको कह रही थी, आप कैसा करते हैं अरशद। वाओ, आई वांटेड टू लर्न दिस। जबरदस्त। याद है मैं आपसे एक दिन कह रही थी, आपने अपने चैनल पे बनाया है, उस जी जी, आपके पेज पे, फेसबुक पे भी कैसा किया ये डिज़ाइन। अच्छा, चॉकलेट मल्टी चॉकलेट चिप्स जो आप कह रही हैं ना, वो तो बहुत अच्छे होंगे, मुझे इतना अफसोस हो रहा है। 3-4 कलर के अगर हो ना चॉकलेट चिप्स, तो एक एक उसमें डाल दें। ठीक है जी, ये हो गया।
ये आपका मल्टी चॉकलेट चिप केक इज रेडी। इसकी फ्रॉस्टिंग कितनी डिफरेंट थी और स्पंज भी इसका कितना डिफरेंट था एग वाइट्स के साथ। नहीं, ये उसका नहीं है, सॉरी। ये अर्शद जी अब ये वाला केक था ना? जी ये कौन सा था? यही है ना इसका स्पंज। ये तो मैं किसका? बना के लाया था ना, मल्टी चॉकलेट चिप्स का। मैं हैरान होगी कि आपने गलती कर दी है। अच्छा ठीक है ठीक है। उसको ठंडा होने में टाइम लगता है ना। ओके, ये वाला वो है बना हुआ जो अभी बनाए, एक बना के लाए थे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। Hello, good morning, auntie. गुड मॉर्निंग मेलिसा, हाउ आर यू? I'm good. And good morning, Chef Arshad. गुड मॉर्निंग। अब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका जो ये मोज़रेला स्टफ पिज़्ज़ा बनाया था, मैंने एक दफ़ा ऐसे ही ट्राई किया था, बट मैंने गलती की थी, मैंने सेकंड प्रूफिंग किया था। अच्छा। हाँ, तो मेरी वो गलती थी। बस इसको एक ही दफ़ा प्रूफ किया करें बस। और आपने जो एडविन लेस बनाया, वेरी इजी मेथड कंपेयर टू जो यूट्यूब में वीडियो सब डालते हैं, वेरी डिफिकल्ट एंड बट योर्स इज वेरी इजी। थैंक यू सो मच। तो अब आप बनाना और हमको पिक्चर्स भेजना। डेफिनेटली अभी ईस्टर के लिए बनाऊंगी। ठीक है, I'll make and send you. ठीक है। थैंक यू मेलिसा फॉर Thank you, कॉलिंग aunty. एवरी See you. डे Bye-bye. ऑल द वे फ्रॉम दुबई। खुश रहो बेटा। अच्छा, ये मल्टी चॉकलेट चिप केक ये वही वाला था जो हमने अंडे की सफ़ेदियों से बनाया था। समझ आ गया ना? कंफ्यूज नहीं होइएगा मेरी तरह। और फ्रॉस्टिंग वही वाली थी जो अंडे की जर्दी को पकाया था, और फिर जब वो मिक्सचर ठंडा हो गया चॉकलेट डालने के बाद तो उसमें क्रीम फोल्ड कर दी थी। अब ये है हम सबको जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, एडिबल लेस केक। इसके लिए अरशद ने वही मिक्सचर किया है, कंडेंस मिल्क और एवेपोरेटेड मिल्क और पानी। नहीं, सिर्फ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क में पानी। कंडेंस मिल्क और पानी को सोक करके अपने केक को उससे मॉइस्ट कर दिया है। अच्छा, तो ये केक कितने अंडे का आपने बनाया है? ये वाला? हाँ। 4 अंडों का। प्लेन स्पंज है? जी, बेसिक स्पंज। बेसिक स्पंज केक है। 4 eggs, 4 ounce sugar, 4 ounce flour, दैट्स इट, सिंपल वेनिला स्पंज। और इस पे प्लेन क्रीम है जी, व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम, व्हिप क्रीम। कॉकटेल फिलिंग में इसकी कॉकटेल से कर रहा हूँ। फ्रूट कॉकटेल बीच में जाएगा। फिर से सोक करेंगे दूसरा लेयर विद कंडेंस मिल्क एंड वाटर मिक्सचर। अगेन स्प्रेड विद क्रीम, fruit cocktail, final layer of sponge. बिल्कुल ले बेटा, ब्रेक पे जाएं। जी, इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे जब तक। हाँ? फ्रोस्टिंग करूँगा इसकी। ठीक है, फ्रॉस्टिंग प्लेन क्रीम से ही होगी? जी। अच्छा ठीक है, ये तो आप लोग सबको आती है कि बस इसको पूरे केक को कवर कर देंगे विद प्लेन व्हिप्ड क्रीम। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Alpha is too busy. Oh. ये ना? Welcome back. माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, ये इसको आराम से थोड़ा सा निकालना होता है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा उतर जाएगा। ठीक है। बहुत इजी निकल रहा है।
हाँ ये ये आप बना के भी लाए हो। जी, ये बस इसको हल्का सा पुश करेंगे, ओह, ठीक है। वाह। और ये अगर आपको ऐसा लगे ये नरम है, हाँ। ठीक है, तो इसको छोड़ दें थोड़ी देर और, आधा घंटा जो है वो और छोड़ दें, ठीक है, ये आराम से निकल जाएगा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। ये मैं रात को बना के रखी थी, तो सुबह इसको निकाल कर लाया। Arshad, well done. I Thank don't you, Appa. believe it, really. Wow. Oof, hats off. इसमें देखिए कैंची रखी हुई है। ये स्पेशल केक हमारे डायरेक्टर साहब के लिए है, सादिक के लिए। ये सब पे लग जाती है, बटर केक पे, फॉन्डेंट केक पे, क्रीम केक पे, ठीक है। अब इसकी मैं आज तो आपने जादू दिखाया है अरशद। पिज्ज़ा भी, ये भी, वो भी, अल्लाह क्या स्क्रीन पे केक नज़र आ रहा है, अमेजिंग। अब ये देख लें गुलाब, अच्छा ये बटर क्रीम है, ठीक है। वही रोज़ बना रहे हैं ना। जी, बटर क्रीम से। अरशद, मैं आप तक कैसे, आपकी एक्सपर्टीज तक कब पहुंचूँ? कितने साल लगेंगे मुझे? और प्रैक्टिस से आप 1 महीने में भी कर सकती हैं। माशाल्लाह। बस आप मेरी सुमेरा को अपनी तरह बना दो। ठीक है। फर्स्ट क्लास। प्लीज़ आप लोग आज का शो मिस नहीं करिएगा। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आज रात 9 बजे, कल सुबह 6 बजे एक दिन नींद छोड़ दें। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है इसमें, प्लीज़ ये आज का शो दोनों टाइम ज़रूर देखिए। चलें जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। आप प्लीज़ हैप्पी बर्थडे सादिक जी। मल्टी चॉकलेट चिप्स केक। स्पंज के लिए अज्जा: अंडे की सफ़ेदियाँ 5 अदद, चीनी 200 ग्राम, मैदा 170 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, तेल या मक्खन 200 ग्राम, दही 2 खाने के चमचे। फ्रॉस्टिंग के लिए अंडे की जर्दियाँ 100 ग्राम, चीनी 70 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, चॉकलेट 150 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत, पिटी हुई क्रीम 200 ग्राम। तरकीब:
अंडे की सफ़ेदियाँ और चीनी साथ फेंट लें, फिर तेल और दही डालकर फेंटें। अब तमाम खुश्क अज्जा शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें और अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए अंडे की जर्दियाँ, चीनी और मक्खन एक साथ पका लें, फिर पिघली चॉकलेट और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके फिटी हुई क्रीम डालें। अब इस फ्रॉस्टिंग को स्पंज पर लगाकर सर्व करें। मोज़रेला स्टफ्ड पिज़्ज़ा। डो के लिए अज्जा: मैदा 400 ग्राम, चीनी 40 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 50 मिलीलीटर, पनीर 10 ग्राम, इम्प्रूवर 1 चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम। फिलिंग के लिए चिकन बोनलेस 250 ग्राम, मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, काले जैतून हस्बे ज़रूरत, हरे जैतून हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चीज़ 200 ग्राम। तरकीब: डो के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर डो गूंदें और एक तरफ रख दें। जब डो फूल जाए तो पैन में रखें और चीज़ किनारे पर डालकर फोल्ड कर लें। फिलिंग के लिए तेल गर्म करके बोनलेस चिकन पका लें, फिर इसमें मसाला पाउडर शामिल करके पकाएं और एक तरफ रख दें। अब बेक की हुई डो में पकी हुई चिकन, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, काले जैतून, हरे जैतून, ओरिगानो और चीज़ शामिल करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। एडिबल लेस केक। अज्जा: गर्म पानी 1/4 कप, टाइलोस पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, कॉर्न सिरप 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा, बेसिक स्पंज 1 अदद, फिटी हुई क्रीम 250 ग्राम। तरकीब: गर्म पानी में टाइलोस पाउडर मिला लें, फिर इसमें आइसिंग शुगर और कॉर्नफ्लावर शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद कॉर्न सिरप डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब सिलिकॉन शीट्स पर डालकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट बेक कर लें। उसके बाद स्पंज को क्रीम से फ्रॉस्टिंग करके किनारे कवर करें और सर्व कर दें। मोज़रेला स्टफ्ड पिज़्ज़ा। डो के लिए अज्जा: मैदा 400 ग्राम, चीनी 40 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 50 मिलीलीटर, पनीर 10 ग्राम, इम्प्रूवर 1 चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम। फिलिंग के लिए चिकन बोनलेस 250 ग्राम, मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, काले जैतून हस्बे ज़रूरत, हरे जैतून हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चीज़ 200 ग्राम। Welcome back, G. Happy birthday, Salek, once again from all my viewers and fans. Wish you all the best. हाँ बेटा, ये एक स्लाइस काट के दिखा दो। इंशाल्लाह 29 मार्च को मेरी आपसे मुलाकात होगी लाहौर अवारी टावर्स में। कौन कौन आ रहा है इस दफ़ा? कराची का तो इतना अमेजिंग रिस्पांस था कि दिल खुश हो गया था। इसी में रखना है या अलग रखना है? इसी पे रख दो बेटा। इसी पे रख दो। हाँ, अभी प्लेट नहीं है। हाँ ठीक है, सही। तो सुबह 11 से शाम 5 बजे तक फीस सिर्फ 3000 रुपये है, जिसमें आपको अमेजिंग लंच मिलेगा, हाई टी मिलेगी, हमसे मिलने का मौका मिलेगा। चाह रहा था एक निकल हाँ जाए। एक निकल जाए, सही बात है, निकल जाएगा अर्शद आराम से। हाँ निकल जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी आ जाओ अरशद। हमारी आज की विनर है मिसेस बुशरा राहील फ्रॉम रावलपिंडी। बुशरा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज दावत प्रोग्राम में बनेगा चिकन एंड स्पिनच रोलाड, ग्रीक स्पिनच पाए, थाई चिकन ब्रोकली रैप्स। ठीक है, ये बनेगा हमारे आज के दावत में प्रोग्राम में 1 बजे, तो आप ज़रूर देखिएगा। और आई होप, अच्छा ये तो देखें आप लोग हमारा रबड़ी फालूदा। मैंने क्या किया, नीचे रबड़ी डाली, क्या रबड़ी बनी थी, थिक मलाई वाली रबड़ी डाली, उसके ऊपर वो कुल्फ़ी जो मैंने कल बनाई थी आपके सामने वो डाली, कलर ज़ाफ़रान का है ये, अच्छा वो डाली। उसके बाद मैंने वो कलर जो पास्ता था बॉइल्ड वो डाला, तुक मलंगा डाला, बादाम पिस्ते डाले और आपको पेश कर दिया, और लाल शरबत और आपको पेश कर दिया। ठीक है जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इसके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती।
बहुत शुक्रिया अरशद, बहुत शुक्रिया। अनबिलीवेबल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम क्या कर रहे हैं अरशद? पफ पेस्ट्री। नेक्स्ट वीक मैंने अरशद से रिक्वेस्ट की एक दफ़ा फिर, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बार बार हमें चाहिए होता है, वी नीड अ रिकैप। तो पफ पेस्ट्री बनाना भी बताएंगे, बना के लेके भी आएंगे और उससे नई चीज़ें बनाएंगे। नो चिकन पैटीज़, नो मटन पैटीज़, नो क्रीम रोल, नथिंग, न्यू थिंग्स, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक साथ दीजिएगा। कल सूरी का शो है, साथ देंगे आप कल भी हमारा इंशाल्लाह 11 से 12:30 बजे तक। थैंक यू सो मच अरशद। इंशाल्लाह आप लोगों से कल ज़िंदगी बखैर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सब एक दूसरों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाह बख्श दे और ये अज़ाब बीमारी को यहाँ से पूरी दुनिया से निकाल दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।